हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड से डीएलएड करने वाले बच्चों के लिए एक सूचना है, वो मैं आपको बताऊंगा। 2026 की ये सबसे बड़ी खबर है। सिर्फ महिलाओं के लिए ही ये मौका है, याद रखिएगा। पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके घर में आपकी बहन, वाइफ हो सकती है या फिर चाची, कोई भी हो सकता है, आपके जो रिलेटिव है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपये में आपका जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि कुछ हिडन चार्जेस भी है जो कि पर मंथ आपको देना होता है, लेकिन उसके साथ स्कॉलरशिप के एक जो है ब्रह्मास्त्र आपके पास है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए, जनरल को यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। भले ही आपके पास EWS सर्टिफिकेट हो, लेकिन आप स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। लेकिन आप मेहनत करें, ट्यूशन वगैरह पढ़ाएं, उससे जो है अपना फी आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो 1000 रुपये में आपका लगभग जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, बड़ा बनेगा, लेकिन ध्यान से आप देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। 30/5 यानी कि 30 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको नीचे टेलीग्राम चैनल में दे दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लगभग 18-19 हज़ार लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर जाइए। ये PDF और जो इंस्ट्रक्शन है, नोटिफिकेशन है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो है जानकारी आई है। एक सेकेंड, ये देखिए 2 PDF है, ध्यान रखिएगा। 2 PDF है यहाँ पे। एक तो पहला PDF आपको यहाँ से दिखेगा, इसमें डिटेल में इन्होंने सारी जानकारी दी है। पहले इसी को हम लोग ओपन करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख पाओगे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जो है DLED 26-28 में सेशन के लिए जो है ज्ञापन निकाला गया है। क्या निकाला गया है तो देखिए, महिला प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग के लिए जो है 50 सीटों के लिए जो है बच्चों से एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मांगा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट, सीधी सीधी बात है, +2 कर रखा है, ISC कर रखा हो, IA कर रखा हो, ICOM कर रखा हो, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ISC कर रखा हो आपने तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 45% मिनिमम अंक अगर आप दूसरे कैटेगरी में है, पिछड़े कैटेगरी में है तो, नहीं तो 50% अंक के साथ अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे नंबर मिलेगा वो ध्यान में रखिएगा। 50, 45 से अधिक और 60 से कम अगर आपका नंबर है तो मैट्रिक के लिए 5, +2 के लिए 5, पास कोर्स के लिए ग्रेजुएशन में 5, और अगर आपने ऑनर्स कर रखा है तो 10 अंक, PG कर रखा है तो 5 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपका परसेंटेज 60 से अधिक और 65 से कम है, या फिर 65 है तो आपको 6 अंक, 6 अंक, 6 अंक, और अगर आपने ऑनर्स पेपर के साथ किया है तो 11 अंक आपको, और 6 अंक आपको PG का मिलेगा। PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। आगे देखिए, 60 से 70 के बीच इसी तरह से नंबर आपको दिख जाएगा। 70 से 75% वाले के लिए भी नंबर दिख जाएगा। 75 से 80% वाले के लिए भी नंबर दिखेगा। 80 से ऊपर है आपका तो भी आपको नंबर दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कुछ खेल कूद वगैरह में पार्टिसिपेशन की है, उसके लिए आपको यहाँ पे अंक देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर 50 अंक मैक्सिमम ला सकते हैं। प्रवेश के लिए जो है कम से कम 45 अंक चाहिए, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सबको जोड़ दोगे तो आप वो देख लेना आप। ठीक है, अब सीट का जो एलोकेशन है, बंटवारा है, वो कैसे होगा तो देखिए, भाषा शिक्षक के लिए हिंदी, संस्कृत, अरबी, उर्दू के लिए 30% सीटें रहेगी। तो आप 50 का 30% निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा 15 सीट आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। किसके लिए? भाषा शिक्षकों के लिए। अंग्रेजी के लिए कितना सीट मिलेगा? 5। ठीक है, जनजातीय भाषा के लिए भी कितना मिलेगा? 5। तो 5, 5, 10 और 15 कितना हो गया? 25। तो भाषा शिक्षक ने तो आधी सीटें आपकी खत्म कर दी। अब साइंस और सोशल साइंस वाले के लिए देखिए, 15, 15, 30, यानी कि आपको गणित और भौतिकी वगैरह में जो है 15 सीटें देखने को मिलेगी। 50 का अगर आप 15% निकालोगे तो कितना मिलेगा देख लो आप। अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 से क्यों करोगे, 2 बार में डिवाइड कर दो ना आप इसे। ठीक है, 7.5 सीट। ठीक है, आप बोलोगे 7.5 क्या आधा आधा बांट दिया जाएगा? नहीं, कहने का मतलब है कि ये जो है इस तरह से एक फॉर्मूला निकाला गया है, वो ध्यान में रखिएगा। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 7.5 सीट, 7.5 है, और फिर बायो और केमिस्ट्री के लिए भी 7.5 सीट है। ठीक है, 15 टोटल यहाँ पे ओवरऑल होगा। और फिर इसी तरह से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के लिए 20% सीटें हैं। तो 50 का 20% अगर आप निकालते हो तो आपको जो है 10 सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सीटों का एलोकेशन। ठीक है, और फिर विकलांगता के लिए उन्हें बता रखा है आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। आई रिपीट,
डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं तो आपको 30 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अगर आप जनरल से हैं यानी कि सामान्य वर्ग से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। ठीक है, और इन्होंने लिखा है डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी अपना नाम अवश्य लिख लें कि आपका नाम क्या है, सन ऑफ यानी कि आप किसके बच्चे हैं, और वो डिटेल आप जो है थोड़ा सा लिख दीजिएगा। ठीक है, नामांकन शुल्क जो है 3,000 रुपये एक बार लिया जाएगा, बाकी 1,000 रुपये आपसे लिया जाएगा। ठीक है, 4,000 रुपये हो गया। और इधर प्रति माह जो है आप यहाँ पे देख पाओगे एक बार ये लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए तो फ्री में एडमिशन है, ये आप समझ लीजिए। अगर आपकी ये 3 कैटेगरी है तो आपका एडमिशन लगभग फ्री में हो जाएगा। बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आप ट्यूशन पढ़ा लोगे, उससे कुछ कर लोगे, उससे आपका काम बन जाएगा। वैसे भी अगर यहाँ से सपोज कर लेते हैं 4-5 हज़ार हो गया इधर, और इधर 12-5-60 लगभग 10,000 मान के चलता हूँ कि मैं आपका खर्च है, तो 10,000 रुपये डीएलएड में नहीं खर्च होता है। अगर आप प्राइवेट में जाओगे ना तो लगभग 1,70,000 रुपये या कहीं कहीं तो 2 लाख, ये समय की बात है, 2 लाख रुपये जो है आपका खर्च हो जाता है। तो इसलिए समय को बचाएं और अपना काम कर लें। ठीक है, अब आगे देखिए इन्होंने क्या बता रखा है। अगर ये बोलोगे कि सर ये फेक है या कहाँ से वेरीफाई करेंगे, तो hazaribagh.nic.in पर जाकर के आप जो है आवेदन कर पाएंगे। और जो फॉर्म आप भेजोगे एप्लीकेशन फॉर्म, वो स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक से भेजिएगा, नहीं तो फिर आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा आपका, यहाँ से देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने निकाल रखा है। यहाँ पे कुछ भी मत भरिएगा, ये जो है एप्लीकेशन केवल कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे अपना फोटो चिपकाइए और आप अपना पे साइन कर लो। जैसे कि सपोज कर लो कि मैं ममता हूँ, तो यहाँ पे आधा साइन नीचे, आधा साइन ऊपर आपका फोटो के ऊपर होना चाहिए। अपना नाम लिखिए, अपने पिता या फिर पति का नाम लिखिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। जैसे सपोज कर लो कि आपके पिताजी का नाम जो है क्या है, रोशन है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रोशन को आप कैपिटल में लिखोगे। ठीक है, रोशन राय मान लेते हैं तो आप रोशन राय लिख दोगे। ठीक है, तो अब आगे देखिए डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है, वो आप लिख दीजिए अंक में और अक्षर में। ठीक है, वर्ड में भी आपको लिखना है। अपना पता, वर्तमान पता, स्थायी पता, सब कुछ आपको लिखना होगा। इसके अलावा 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में कितना कितना % आया है, प्राप्तांक कितना है, वो सब आप डिटेल में अच्छे से लिखिएगा। ओवर राइटिंग हो जाती है, दोबारा प्रिंट आउट करा लीजिए, ये गलती मत करना। ठीक है, आगे देख लीजिए सभी फोटोकॉपी, इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब कुछ आप यहाँ पे दें। याद रखिएगा ईडब्ल्यूएस वाले के लिए जो है सीट रिजर्व रहती है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप बना सकते हैं 7-8 दिन में, ओबीसी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, SC/ST सर्टिफिकेट बना सकते हैं नया वाला 1 अप्रैल के बाद। ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट लगेगा आपका जाति प्रमाण पत्र का। बाकी आवासीय प्रमाण पत्र अगर आपका ऑनलाइन वाला पहले भी बना हुआ है, आज से 5-7 साल पहले का, तो भी वो चल जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोगों का जो भी डिटेल वगैरह है वो सब कुछ अच्छे से लिख करके सिग्नेचर आप ऊपर में कर देना। ठीक है, अब आप और किस किस जगह की जो है अपडेट एडमिशन के लिए पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अपने ज़िले का नाम, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।